नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे स्टार भारत न्यूज 24 सत्यमेव जयते। बबीना में बुनियादी समस्याओं पर मचा हाहाकार। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने मिलकर छावनी परिषद कार्यालय में उठाई आवाज। नगर में पिछले कई दिनों से बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की गंभीर समस्या ने आम जनता को परेशान कर रखा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बुधवार को विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और सत्ता पक्ष के मंडल अध्यक्ष शिखा साहू के नेतृत्व में दोनों दलों के प्रतिनिधिमंडल ने छावनी परिषद कार्यालय पहुंचकर इन समस्याओं के निराकरण की मांग की। हालांकि उस समय छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह किसी बैठक के सिलसिले में कार्यालय में मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रदीप जैन ने उनसे दूरभाष पर संपर्क कर समस्या की गंभीरता से अवगत कराया। अधिशासी अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अगले 2 दिनों के भीतर पानी की आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बबीना की जनता का मजाक बना रही है। नगर ही नहीं, पूरे जनपद में बिजली और पानी की भयावह स्थिति बनी हुई है, लेकिन अधिकारी समाधान देने में असमर्थ है। बबीना छावनी क्षेत्र में न तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, नल के पानी में गंदगी की शिकायतें आम हैं और अघोषित बिजली कटौती ने जनता का जीना दुभर कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि नगर की लाइफलाइन बड़ा तालाब की सफाई न होना, अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों तक पानी न पहुंच पाना और अवैध खनन की शिकायतें प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। प्रदीप जैन ने कहा कि बबीना, खिलार और झांसी सहित पूरे जनपद में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं आंदोलन पर उतरने को मजबूर हैं। सड़कें जाम हो रही हैं। यदि सरकार और प्रशासन ने शीघ्र समाधान नहीं किया तो हम जनता के हित में बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने ही मुकदमे क्यों न झेलने पड़े। स्टार भारत न्यूज 24 के लिए बबीना से प्रधान संपादक नईम खान के साथ संजीव लाल गौतम की खास रिपोर्ट। इन्होंने बताया कि लाइट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके सॉल्यूशन के लिए फिर ये जनरेटर वगैरह रखिए, उस जल की जो आपूर्ति नहीं हो पा रही है उसके लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। इसके लिए अभी कितने दिन का कितने दिन में इन्होंने बताया जल्द से जल्द करेंगे, जहां तक 1-2 दिन के अंदर ये समस्या का निराकरण करके देंगे। अगर बाई चांस नहीं होता है तो फिर उस चीज के लिए हम आक्रोश में रहेंगे और फिर उस चीज के लिए इनके पास वापस आएंगे। कुछ ना कुछ आगे लिखित भी सूचना फिर दी जाएगी इनको। वैसे इन्होंने आश्वस्त किया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ निराकरण करेंगे। बबीना हमारे देश का एक ऐसा प्रमुख सैन्य केंद्र है जो पूरे देश को गौरवान्वित करता है। बबीना यानी अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश आर्मी बेस्ड इन नॉर्थ एशिया, यानी बबीना। और बबीना में जिस तरह से मजाक हो रहा है, आदमी को पीने का पानी नहीं मिल रहा, अगर पानी भी मिल रहा तो गंदा पानी मिल रहा, बिजली दिन में 20 बार जा रही, टैक्सेज बढ़ा दिए गए हैं, सफाई हो नहीं रही है, तालाबों में गंदगी पड़ी है, नए कोई पार्क बन नहीं रहे और अतिक्रमण भयंकर तरीके से और सड़क पर आवारा जानवर घूम रहे। ये बबीना का अपमान है और खास तौर से सरकार ने बबीना को महत्व नहीं दिया शुरू किया है। हम देख रहे हैं कि जो केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उसने बबीना को पूरी तरह उपेक्षित किया। सेना का वो प्रमुख केंद्र जहां अभी ऑपरेशन सिंदूर में प्रमुख भूमिका निभाने वाली बहन सोफिया कुरैशी मेजर की उपाधि यहां से मिली और यहाँ की रेजिमेंट के लोग, चाहे 1971 का युद्ध हो, चाहे वर्तमान ऑपरेशन सिंदूर हो, कारगिल की लड़ाई हो, कोई भी लड़ाई हो, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की छाती पे चढ़कर पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उस समय भी बबीना की सेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बबीना की सेना का सम्मान बबीना के सिविल नागरिक करते हैं, सिटीजन करते हैं। आज नागरिकों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ एक सरासर अपमान हो रहा है कि जब तपती दोपहरी में पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोग कहीं ठेले पर रख के ला रहे हैं, कहीं कुएं से निकाल रहे हैं। ऐसे समय में जब अमृत पेयजल योजना, करोड़ों रुपए की योजना, जिससे भारत सरकार ने जो लोन लिया है, माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी 50,000 रुपए का कर्जदार हो रहा है, उस योजना के बावजूद आज बबीना प्यासा है।
जैसे कि सर आप बबीना छावनी परिषद में आया हो, तो पब्लिक के लिए क्या आज अधिकारी ने आश्वासन दिया है यहाँ पे? देखिए, मैंने चूंकि वो मीटिंग में गए, उनसे हमने अपनी पूरी सारी चीजें बताई। हमने कहा कि अगर ये समस्याएं नहीं निपटी तो हम हमारे अध्यक्ष देशराज रिछारिया जी और पूरे लोग, चाहे हमारे पूर्व के जो अध्यक्ष थे योगेंद्र पारीचार, उस समय भी हम लोग आए थे, हम लोगों ने उस समय भी चेतावनी दी थी। हमारे विधायक जब चुनाव लड़े, सशक्त नेता हरवंश लाल जी, मुलायम भाई, हरिशंकर भाई, हम सारे लोग इस बात पर कृत संकल्पित हैं कि हम बड़ा धरना करेंगे। हम नहीं चाहते कि धरने की स्थिति आए, इसलिए हमने कहा है यहाँ के अधिकारियों से कि पानी की, बिजली की, सफाई की व्यवस्था आप सुधारिए, और अगर नहीं सुधार सकते तो उसके लिए फिर हम लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करें। मंत्री जी, बबीना का बड़ा तालाब जो कि बबीना की लाइफलाइन है, छावनी परिषद द्वारा लगातार उसकी उपेक्षा की जा रही है। लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसके बाद भी उसकी न साफ सफाई न जीवनोपचार हो। इस मामले को लेकर यहाँ की जनता को आपको बहुत आशा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा पाप है। जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे शहर में, पूरे जिले में जगह जगह वो महिलाएं जिन्हें अपने शादी को अभी 10 दिन हुए, वो वृद्ध माताएं जिनकी उम्र 90 साल हो गई, वो वृद्ध व्यक्ति जो लाठी लेके चल रहा है, वो सड़क पर धरना दे रहे। झांसी में भी दे रहे, यहाँ भी दे रहे, खेलार में भी दे रहे, क्योंकि उन्हें सरकार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। एक जंगल राज लग रहा, और उसमें तालाब, नदी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई है कि गंगा माँ के नाम पर अरबों रुपए खाए गए। आज बुंदेलखंड की क्या स्थिति है? सत्ता में बैठे हुए लोग अवैध खनन में लगे हुए हैं। नदी की छाती चीर कर जेसीबी से, पनडुब्बी से नीचे से बजरी निकाली जा रही, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, तो इतना बड़ा गड्ढा हो रहा है कि पाताल दिखाई देने रहा, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। एनजीटी वाले भी आते हैं तो एनजीटी वाले भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे। आज जिस तरह से क्रेशर की धूल होती है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा, बजरी निकाली जा रही, और वहीं अगर एक मुख्य तालाब बबीना का है तो उसकी सफाई के नाम पे भी पैसे खाए जा रहे। ट्रेनों के स्टॉपेज हमें बबीना में चाहिए थे, नहीं हो रहे। मैं सांसद जी से कहूंगा, बबीना के लोगों ने आपको अपना स्नेह दिया, चुनाव अलग चीज है, हम विकास चाहते हैं। आप बबीना के लिए जिन लाइनों में डिफेंस की वजह से परमिशन नहीं मिल रही, वो परमिशन दिलवाएं। पीने का पानी तो कम से कम आजादी के 75 साल बाद जो पहले मिलता था बबीना के लोगों को, साफ मिले। गंदा पानी नहीं मिलना चाहिए।